कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम 13वें अध्याय के श्लोकों की उस श्रृंखला को कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे भगवान 13वें अध्याय की शिक्षाओं का समापन कर रहे हैं। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उकसाने वाली स्थिति से विचलित नहीं होता, ललचाने वाली स्थिति से विचलित नहीं होता, वो मेरे पास आता है, वो समानता बना के रखता है। तो समानता बनाने का सूत्र क्या है, ये भगवान हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 30 भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश ये पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी कुछ कार्य करते हैं, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, जो भी क्रियाएं जो हम कर रहे हैं, वो शरीर से संपन्न की जाती है। आत्मा इसमें कुछ नहीं करता। और जो व्यक्ति ये जानता है, सही में वो जानता है। अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसे, आत्मा कुछ भी नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे हैं क्यों? यही असल में माया है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, पर हम सब अपने आप को शरीर मान के बैठे रहते हैं। यही माया है। हमको, जीव को इस भौतिक जगत से, भौतिक संसार से कुछ भी लेना देना नहीं। फिर भी देखिए, हम परमानेंट घर बनाते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर बनाते हैं, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ चीज़ें बनाते हैं। यही असल में माया है। जीव क्या है? जीव हम असल में भगवान के सेवक हैं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। लेकिन पर हम अपने भोग के लिए चीज़ें बनाते हैं। यही असल में माया है। आत्मा देखिए, आत्मा कुछ भी करता नहीं है, फिर भी भौतिक जगत में अनेक प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यही असल में माया है। देखिए, भगवान ने कितना सुंदर जो है भ्रम पैदा किया है। कितना सुंदर भ्रम पैदा किया भगवान। इससे ज़्यादा सुंदर भ्रम कोई पैदा कर ही नहीं सकता। कसाई घर आपने देखे होंगे, तो कसाई घर में क्या है, बकरे बकरी चरते रहते हैं, घास खाते रहते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती है, वो देखते ही नहीं है। कौन उठा के चला गया बाजू से, एक कम हो गया, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो एक दिन 50 होंगे, अगले दिन 2 कम हो जाएंगे, 48 रह जाएंगे। तो 48 ये सोचेंगे नहीं कि 2 कहाँ चले गए, बाजू वाला कहाँ चला गया। अगले दिन फिर 2 कम हो जाएंगे, वो जो 46 बचे हैं वो भी ये सोचेंगे नहीं कि बाजू वाला कहाँ चला गया। वो सोचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना ना इतनी कम होती है कि वो सोच ही नहीं पाते कि कल मैं मारे जाने वाला हूँ। अभी कसाई जो है, काटने से पहले बकरे को खूब खिलाता है। क्यों खिलाता है? ताकि ये अच्छा मोटा तगड़ा हो जाए, ज़्यादा मांस मिले। उसी प्रकार के है माया, जब हमको अपने शिकंजे में बांधती है ना, तो वो हमको ज़्यादा भोग देती है, ज़्यादा आनंद देती है। भोग और आनंद ये माध्यम है प्रकृति के, जिससे हम अपनी सही वस्तु स्थिति से भ्रमित होते हैं। जिस प्रकार कसाई होता है, वो चारा डालता है बकरे को, और बकरा देख ही नहीं पाता कि बाजू वाला कहाँ चला गया। उसी प्रकार जब हम बहुत आनंद में होते हैं, तो हम ये देख ही नहीं पाते हैं कि सब जा रहे हैं, ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, ये चला गया, वो चला गया, हम भी जाने वाले हैं। हम सोचते हैं कि हम कभी जाएंगे। लेकिन जब हम दुख में होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, अकेले होते हैं, तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, अब तुम उठा लो, अब उठा लो। तब हम भी अकेले में रो के भगवान से प्रार्थना करते हैं। अच्छे दिन में हम भगवान को भूल जाते हैं। तो ये भगवान कृष्ण हमको यही बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश। और ऐसा ही श्लोक भगवान ने 3रे अध्याय में ही बताया था। 3रे अध्याय का
27वां श्लोक। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये जो सब कुछ कार्य है ये हमसे प्रकृति करवा रही है, लेकिन अहंकारवश जीव सोचता है कि ये सारा के सारे कार्य मैं कर रहा हूँ। जो शरीर से कार्य होते हैं और उससे हमको फिर कर्म फल मिलते हैं। ये कहाँ तक रहता है? ये सिर्फ एक्सटर्नल लेवल तक है, बाह्य लेवल तक है, सिर्फ हमारा मन तक है। ये आत्मा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आत्मा के लेवल तक ये छू भी नहीं पाता है। आत्मा का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टच भी नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति ये जानता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सही में वही व्यक्ति जानता है और वो इस भौतिक जगत को पार कर जाता है। अब कैसे पार कर जाता है ये भगवान हमको इस अगले श्लोक में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।